अस्सलाम वालेकुम। आप अगर किसी से मोहब्बत करते हो और पहले आपका महबूब आपसे मोहब्बत करता था पर अब नहीं कर रहा, तो ये तावीज़ आपके लिए है। इस तावीज़ को मेरे बताए गए तरीके से करके आप अपने महबूब के दिल में पहले से भी ज्यादा मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। बहुत नायाब अमल है और इसका मंसूब सिफली अमलियात से है, पर अगर आप जायज मकसद के लिए भी इस्तेमाल करें तो इससे काम हो जाएगा, और अगर नाजायज मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करें तो तब भी आपका काम हो जाएगा। ये तावीज़ दिखने में बड़ा छोटा लग रहा है, पर इसकी ताकत का अंदाजा आपको तभी होगा जब आप इस अमल को करेंगे पूरा मेरे बताए गए तरीके पर, और देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका महबूब आपकी मोहब्बत में ऐसे पागल होगा कि आपके बिना रहना नहीं चाहेगा। वो आपके बिना सो नहीं पाएगा, वो आपके बिना खा नहीं पाएगा, वो आपसे मोहब्बत करने की सोचेगा और आपसे बेहद मोहब्बत करना शुरू करेगा। तावीज़ का असर लंबे अरसे तक रहेगा। जो अगर आपने इस तावीज़ के असर को ख़त्म करना हो तो वो तरीका भी आपको मैं बता दूंगा। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ। आपने 2 तोला मुश्क कस्तूरी लेना है और 1 तोला ज़ाफ़रान लेना है। ये 3 तोले आपने अर्के गुलाब के पानी जो होता है उसमें मिलाकर आपने इसकी स्याही बना लेनी है, और किसी भी लकड़ी वाली कलम से ये तावीज़ जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये आपने बना लेना है। सबसे पहले बॉक्स बनाए, फिर उसके बाद जो बॉक्स के अंदर तलिस्मात लिखी हुई हैं वो लिखें, और नीचे जो फलां बिन फलां पहले जैसी मोहब्बत करे, ये मैंने मिसाल के तौर पर लिखा है, ठीक है। इसके आप मकसद चेंज भी कर सकते हैं। समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। बहुत सारे मकासद में इस अमल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिफली अमल है, जायज नाजायज आप खुद जाने, मतलब आपका जायज काम है या नाजायज काम है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है कि पहले जैसी मोहब्बत महबूब करे, तो आप उसी मिसाल को मैं लिखता हुआ आपको समझाता जा रहा हूँ कि फलां बिन फलां मतलब नाम और वालदा का नाम महबूब का लिखें, फिर आगे लिखें कि पहले जैसी मोहब्बत करे, या मुझसे मोहब्बत करे किसी और से ना करे, या मुझसे निकाह करे, किसी और के साथ अगर करता है तो वो बंद करे। बहुत सारे मकासद आप इस तावीज़ में लिख कर अपना हुक्म लगा सकते हैं। तो ये इस तावीज़ को बनाने का तरीकाकार था। बनाना आपने चांद की 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के दरमियान किसी भी इतवार के दिन ईशा की नमाज के बाद इस तावीज़ को लिखना है। लिखने से पहले 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद का दम कर लें और उसके बाद लिखना शुरू करें। तो जो तरीका मैंने तावीज़ बनाने का बताया है उसी तरीके से आपने बनाकर इसको अच्छे से लपेट कर इसके ऊपर काले रंग का धागा बांध देना ताकि ये तावीज़ खुले नहीं। और आपने इस तावीज़ को, अगर आपका महबूब मर्द है, मतलब आप औरत है और आप किसी मर्द के लिए कर रही हो, तो आप इस तावीज़ को मर्द की कब्र के पास, कब्र में दफन नहीं करना, पास दफन करना है, कब्र के पास में ही दफन कर देना है। और अगर कोई मर्द कर रहा है किसी औरत के लिए, तो औरत की कब्र के पास आपने उसी रात को, इतवार की रात को आपने ईशा की नमाज के बाद बनाकर इसको उसी रात में ही आपने दफन कर देना है, रात को 12 बजे से पहले पहले। तो देखेंगे 7-8 दिनों के अंदर आपके महबूब के दिल में ऐसी प्यारी मोहब्बत आपके लिए पैदा होगी कि पहले तो कम करता होगा, अब वो ज्यादा करेगा। तो उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगर बीच में किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अपने मसले के ऊपर हमसे कोई बात करनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो तावीज़ के ऊपर लिखा हुआ है इस पर मैसेज कर दें। ऐसे ही फुर्सत मिलेगी आपका मसला सुनकर आपकी रहनुमाई की जाएगी। बाकी इस अमल की इजाजत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तो मेरी तरफ से ये अमल करने की इजाजत है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।